नमस्कार, 2 बजे के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सबसे पहले आपको कोरोना को लेकर अपडेट कर दें। 18,000 आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमितों का। कोरोना केसेस अब कुल मिलाकर 18,601 हो गए हैं देश में। तो वहीं इस बीमारी की वजह से 590 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कोरोना को लेकर देश भर में ये अपडेट। 12 दिन अभी भी लॉकडाउन 2.0 के बाकी हैं। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो परिस्थितियां हैं वो इन आंकड़ों में आप देख रहे हैं। दिल्ली में हालांकि राष्ट्रपति भवन तक वायरस जो है वो पहुंच चुका है और मरीजों की तादाद जो है वो 18,000 के पार जा चुकी है। तो तस्वीर हम आपको लगातार आंकड़ों के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या परिस्थिति देश भर में है, लेकिन राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने आंकड़े तैयार किए जिसके हिसाब से यह भी मालूम चलता है अगर केसेस कितने दिनों में दोगुने हुए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर 8.5 दिन में कोरोना संक्रमण के केसेस डबल हो रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में जैसे केसेस बढ़े हैं उसके बाद बॉर्डर का इलाका, यानी अगर दिल्ली से गाजियाबाद एंटर करना है तो उसे भी रोका गया है ताकि ये संक्रमण जो है वो आगे ना फैल सके। तो ये आंकड़े देखिए, 18,601 कुल केसेस हो गए। 3,252 लोग हालांकि इस बीच ठीक भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 590 लोगों की मौत अभी देश भर में हुई है। सुबह 8 बजे 21 अप्रैल के ये आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसके बाद ताजा स्थिति पर एक बार फिर पूरे देश को अपडेट करता है। और ये देखिए राज्यवार जो स्थिति है, महाराष्ट्र में 4,666 केसेस, 232 लोगों की मौत हुई और अकेले मुंबई में 3,000 का आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमण का। दिल्ली में 2,081 केसेस जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ी चिंता इस बात पर जाहिर की कि कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें कोई लक्षण लोगों में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में जो कोरोना के आंकड़े हैं उस पर नजर डालें तो अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, कैसे कोरोना के आगे बेबस दिखाई देता है, ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी। 42,000 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। चीन, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, अगर उस पर नजर डालें 82,000 से ज्यादा मामले। तो वहीं इटली देखिए, 1,81,228 मामले अब तक इटली में रिपोर्ट हुए हैं और 24,000 से भी ज्यादा लोगों की इटली में मौत हुई है। यूरोपीय देशों की जब बात हो तो इटली उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित। दूसरे नंबर पर आता है स्पेन, जहां पर 2 लाख से भी ज्यादा केसेस अब तक सामने आए हैं। तो ये हमने आपको वर्ल्ड वाइड स्थिति दिखाई, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन तक दस्तक दे चुका है कोरोना वायरस। लोकसभा सचिवालय में भी संक्रमण पाया गया है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ में कोरोना का संक्रमण पाया गया। तो वहीं मौसम विभाग के भी एक कर्मचारी की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो दिल्ली से ये 3 बड़ी खबरें आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों जगह जहां पर ये संक्रमण के केसेस आए हैं, ये अपने आप में दिल्ली के सबसे पॉश इलाके, वीआईपी इलाके और एक तरह से अगर कहा जाए पावर सेंटर्स दिल्ली के, वहां पर भी कोरोना जो है वो दस्तक दे चुका है। कोरोना ने अब देश के सबसे सुरक्षित जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी दस्तक दे दी है। यहां पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और केस पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो महिला कर्मचारी नहीं है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन उसका रहना इसी प्रांगण के भीतर होता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर उस पूरे ब्लॉक के 25 घरों को सख्त तौर पर आइसोलेशन में भेजा गया है और इसके अलावा 125 उस पूरे इलाके में जितने और भी घर हैं, रहने वाले लोग हैं, उन सबको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंप्लीट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सावधानियां बरती जा रही हैं पूरी तौर पर। हालांकि उस पॉजिटिव केस के संपर्क में जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए थे उन सब के टेस्ट किए गए और उन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए ये एक राहत की बात है। हालांकि जो महिला है वो राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसी प्रांगण में रहती है। लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद जाहिर है चिंता बढ़ती है। इस बीच दिल्ली में जो ताजा दिल्ली सरकार के आंकड़े थे उसके मुताबिक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2,081 थी और अब ऐसे में मामला राष्ट्रपति भवन से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार पूरी हिदायत बरत रही है, जनता से अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करें क्योंकि यही एक तरीका है इस मर्ज से दूर रहने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है तमाम एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि राष्ट्रपति भवन जैसे सुरक्षित जगहों के प्रांगण में भी कोरोना की दस्तक पहुंच जाना। फिलहाल दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
तो लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मुंबई तक जाम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा, तो वहीं नई मुंबई में वाशी टोल नाके पर जाम नजर आया। इसी नाके से मुंबई में एंट्री होती है। दिल्ली के आजादपुर मंडी की इस तस्वीर को देखिए और बताइए कहां है लॉकडाउन, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। अब दूसरी तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। रेड्डी मंडी में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके आसपास पुलिस और कारोबारियों की खासी भीड़ नजर आई। इस वक्त हम मौजूद है आजादपुर मंडी में। यहाँ आप देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होम है जी किशन रेड्डी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक तरह से मंडी का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है और तमाम जो एक्टिविटी है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद एमओएस जी किशन रेड्डी है कि यहाँ किस तरह से सामान जो है वो आ रहा है, कैसे जाएगा, क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। मंडी में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल बेचने का समय रखा गया है और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सब्जी। मंडी खुलते ही वहां आधी रात से ही भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रकों और सब्जी फल ढोने वाली गाड़ियों की रात से लाइन लग गई। कोई भी आदमी बेवजह घूमता पाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये सभी भाई मास्क लगाए अपने अपने मुंह पर। मंडी को खोलने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब राष्ट्रपति भवन के कैंपस तक कोरोना वायरस की घुसपैठ की खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक कैंपस में रहने वाले कर्मचारी के रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीड़ित के परिवार समेत परिसर में रहने वाले 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। लोकसभा सचिवालय के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल 2081 केस हो चुके हैं, जिनमें 47 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में भी बहुत सारे लोग एक साथ मिले हैं कोरोना को। एक केस मिला अभी तक, लेकिन उसके बाद से 125 बंदियों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। केस अभी तक एक ही मिला जी। दिल्ली में हड़कंप रूपनगर के राशन दुकान के हेल्पर को कोरोना होने से मचा है। उसकी न कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और न ही वो हॉटस्पॉट में पाया गया था। इस राशन दुकान से 1673 लोग जुड़े थे। रूपनगर के इस मामले के बाद राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। जाहिर है दिल्ली वालों के लिए कोरोना वायरस से निपटना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से भी आपको दे दें, जहां पर सरकार ने कोरोना के रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। रैपिड टेस्ट से गलत नतीजों के बाद राजस्थान सरकार ने इन टेस्ट पर रोक लगाई। अभी तक पूरे राजस्थान में 4,500 लोगों का रैपिड टेस्ट हो चुका था। आईसीएमआर ने राजस्थान सरकार को रैपिड टेस्ट की किट भेजी थी, लेकिन सरकार का अब ये कहना है कि हमने 90% एक्यूरेसी की उम्मीद की थी, लेकिन इन टेस्ट किट से जो नतीजे सामने आए हैं वो भ्रामक है, क्योंकि सिर्फ 5.4% जो टेस्ट रिजल्ट है वो ही ठीक पाए गए। भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है ये। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को। ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है।
तो ये दो अहम बातें आपने सुनी, जहां पर आईसीएमआर के जो मुख्य साइंटिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसे डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इनके रिजल्ट्स पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। लेकिन राजस्थान से एक और अहम खबर देखिए, जोधपुर से, जहां पर लॉकडाउन में दंगल दिखा। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पुलिस वाली लापरवाही जिन्होंने दिखाई उन्हें सबक सिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में एक पुलिसकर्मी जख्मी है जिस पर गश्त लगाते वक्त पथराव हो गया। कांस्टेबल कुछ लोगों की समझाइश कर रहे थे घर में रहने के लिए। इस दौरान किसी एक व्यक्ति ने ऊपर से छत से पत्थर फेंक दिया जो उसके कान के पास चोट आई है। इस संदर्भ में दो व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है और ऐसा किसी भी चीज़ को मैं आप लोग के माध्यम से बता दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग इनके खिलाफ करेंगे और अगर ऐसा कोई भी मिलता है तो उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद भी हैं, जिन पर जमातियों को शरण देने का आरोप है। ये जमाती काफी दिन से छिपे हुए थे। सभी को अस्थायी जेल में रखा गया है। हालांकि सभी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। विदेशियों में इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिक हैं। जिस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया वो जमात में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर 30 लोग यहां पर अरेस्ट हुए, जिनमें से 16 विदेशी हैं। और अब खबर बिहार से। यहां कोरोना योद्धा ही अफसरशाही का शिकार हुआ। लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड के जवान ने जब एक अफसर की गाड़ी रोकी तो ये अफसर तमतमा गए, नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट। एक बार तो इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये क्या है? वर्दी वाला क्यों उठक बैठक लगा रहा है? उसे क्यों डांट पड़ रही है? उसे क्यों फटकारा जा रहा है? तो जान लीजिए, ये वायरल वीडियो बिहार के अररिया का है। उठक बैठक लगाने वाले ये जवान होमगार्ड के हैं और उन्हें फटकारने वाला कृषि अधिकारी मनोज कुमार। सजा भुगतने वाले इस जवान की गलती सिर्फ इतनी भर है कि लॉकडाउन में कृषि पदाधिकारी की गाड़ी रोक दी। फिर क्या, सफेद कमीज पहने इस अधिकारी की अफसरी सिर पर सवार हो गई। वो अपना पावर बताने लगे और होमगार्ड के जवान को उसकी औकात। हैरानी तो यह है कि पुलिस के आला अधिकारी भी ड्यूटी निभाने वाले जवान पर बरस पड़े और उसे उठक बैठक लगाने का फरमान सुना दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर बाबू ने हड़काते हुए ये भी एहसान जता दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जल्दी है, वरना जेल भिजवा देते। मामला गरमाए तो एसपी ने जांच का आदेश दे दिया। मौजूदा संक्रमण काल में जब लोग घर पर हैं, तब ये योद्धा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फर्ज निभाने की सजा मिलेगी तो कैसे चलेगा? पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसी एक चीज की जरूरत जो इस समय नहीं है वो है वीआईपी कल्चर, और इस वीआईपी कल्चर को लेकर बिहार से जो ये तस्वीर सामने आई, कम से कम ऐसी तस्वीरों पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।